Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandilye, faculty of Shivjyoti Educational Group. How are you students? I hope आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, जो चैप्टर आप वीडियो के द्वारा देख चुके हैं, आई होप आप घर पे सभी उनको रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पाठ 9 रैदास और व्याकरण की पाठ्य पुस्तक नूतन व्याकरण सुधा कोर्स बी के प्रकरण अनुस्वार अनुनासिक का दोहरान करेंगे, जो आप वीडियो के द्वारा पढ़ चुके हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम स्पर्श के पाठ 9 रैदास का दोहरान करेंगे। हम बच्चों यहाँ पर स्मरणीय बिंदु के द्वारा इस पाठ का दोहरान कर रहे हैं। कवि रैदास ने रैदास के पद में बच्चों 2 पद लिए हैं, पहला पद और दूसरा पद। बच्चों, कवि रैदास ने यहाँ पर जो पहला पद है उसमें भगवान और भक्त की आपस में तुलना की है। बच्चों, आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 88, आपकी बुक जो स्पर्श आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 88 पर रैदास के 2 पद दिए गए हैं। हम यहाँ पर पहले पद का दोहरान कर रहे हैं। तो पहले पद में कवि रैदास ने भगवान और भक्त की तुलना की है। बच्चों, कवि रैदास ने ये बताया है कि जिस प्रकार प्रकृति की सभी वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई है, उसी प्रकार भगवान और भक्त भी आपस में घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कवि रैदास तुलना कर रहे हैं भगवान से भक्त की, और वे बता रहे हैं कि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। कवि रैदास ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार चंदन को जब पानी के साथ घिसा जाता है तो चंदन की जो सुगंध है वो चारों ओर फैल जाती है, और जब मनुष्य उसे अपने शरीर पे लगाता है तो उस चंदन की सुगंध उसके अंग अंग में समा जाती है। तो कवि रैदास कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है वह भी, या भगवान जो है वह भी भक्त के तन मन में, उसके अंग अंग में चंदन की सुगंध के समान समा गए हैं। आगे कवि रैदास कहते हैं कि भगवान बादल है और भक्त मोर है। जिस प्रकार आकाश में छाई घनघोर काली घटाओं को देखकर जो मयूर है वो प्रसन्न होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा मन भी मोर के समान प्रसन्न होकर नाचने को करता है। आगे कवि रैदास कहते हैं कि हे भगवान, आप चंद्रमा है तो भक्त क्या है? चकोर पक्षी है। बच्चों, चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा से अत्यधिक प्रेम करता है, और वह इतना प्रेम करता है चंद्रमा से कि वो उसको एकटक यानी कि लगातार निहारता रहता है। निहारता यानी कि देखता रहता है। तो कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, भक्त का मन भी प्रभु को लगातार एकटक निहारने को करता है। आगे कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं तो भक्त बाती है। यानी कि जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती जब जलाई जाती है या जलती है तो चहुं ओर उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की जो भक्ति की ज्योत है वह भी भक्त के मन में सदा प्रज्वलित होती रहती है। आगे कवि रैदास कहते हैं कि हे भगवान या हे प्रभु, आप मोती है तो भक्त क्या है? धागा है। जिस प्रकार धागे के अंदर जब मोती को पिरोया जाता है तो एक सुंदर माला बन जाती है, यानी कि मोती और धागा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धागे के बिना मोती और मोती के बिना धागा अधूरा है। उसी प्रकार कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु के बिना जो भक्त है वह भी अधूरा है, यानी कि प्रभु और भक्त का जो संबंध है वह बहुत ही अटूट है। आगे कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं तो जो भक्त है वह उनका दास है। कवि रैदास ये कह रहे हैं कि
जो हमारे प्रभु हैं, जो ईश्वर है, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे सब कुछ कौन है? ईश्वरी है, और हम तो उनके मात्र दास हैं। तो इस प्रकार बच्चों कवि रैदास ने पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना की है। दूसरे पद में कवि रैदास ने ईश्वर को गरीब निवाजू कहा है। बच्चों कवि रैदास का जो इस पुस्तक में दूसरा पद जो उन्होंने दिया, ये भी आप पेज नंबर 88 पर ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो इस दूसरे पद में कवि रैदास ने ईश्वर को गरीब निवाजू का मतलब है गरीबों की यानी दीन दुखियों की सहायता करने वाला बताया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप गरीबों दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं, उनकी सहायता करने वाले हैं। आगे कवि कहते हैं कि कवि ने प्रभु को सबका कल्याण करने वाला बताया है। कवि रैदास ने इस पद में आगे लिखा है कि जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो सबका कल्याण करते हैं। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब, नीची जाति के या ऊंची जाति के कोई महत्व या मायने नहीं रखते, उनके लिए सब बराबर है और वह सबका कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं। आगे कवि रैदास कहते हैं कि ईश्वर निम्न जाति व अछूत लोगों पर भी दया करते हैं। कवि कहते हैं कि उनका जो प्रभु है, उनका जो ईश्वर है, वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि उसके लिए निम्न जाति या अछूत जो लोग हैं वह उनकी नज़रों में वो उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, उनका तिरस्कार नहीं करते। जिस प्रकार की संसार के लोग निम्न जाति के लोगों को या अछूत लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन उनके प्रभु इतने दयालु हैं कि वो निम्न जाति यानी नीची जाति के जो व्यक्ति हैं और जो अछूत, जिनको अस्पृश्य माना जाता है समाज में, जिनको छूना वर्जित माना जाता है, ऐसे लोगों पर भी उनका प्रभु दया करता है। कवि के अनुसार उनका प्रभु किसी से नहीं डरता, वह सब कुछ कर सकता है। कवि रैदास के अनुसार उनका प्रभु इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वह उसके लिए संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते, वह सब कुछ कर सकते हैं और वे किसी से भी नहीं डरते हैं। कवि ने ईश्वर को लाल, प्रभु, गोविंद, गुसैया, गरीब निवाजू आदि नामों से पुकारा है। बच्चों दूसरे पद में कवि रैदास ने ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को प्यार से कई नामों से पुकारती है, उसी प्रकार जो भक्त है वह भी ईश्वर से इतना प्रेम करता है कि प्यार से उसने उनके अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ पर दूसरे पद में कवि रैदास ने कभी ईश्वर को लाल कहा है, कभी प्रभु कहा है, कभी गोविंद कहकर पुकारा है, कभी गुसैया और कभी गरीब निवाजू आदि कहकर उनको संबोधित किया है। आगे कवि रैदास बताते हैं कि उनका ईश्वर सबसे श्रेष्ठ व सर्वगुण संपन्न है। कवि कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सबसे पूरे इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। और ईश्वर जो है वो सर्वगुण संपन्न है, यानी कि वह सारे गुणों से युक्त है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, वह सर्वगुण संपन्न है। कवि के अनुसार ईश्वर उदार, कृपालु व समदर्शी स्वभाव के हैं। कवि रैदास ये बताते हैं कि उनका जो ईश्वर है वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का है, बहुत ही दयालु है और कृपालु है। कृपालु यानी कृपा करने वाले हैं और समदर्शी स्वभाव के हैं। समदर्शी स्वभाव से तात्पर्य है कि उनका जो प्रभु है, उनका जो ईश्वर है, वो सबको समान नज़र से यानी समान दृष्टि से देखने वाला है। ईश्वर की नज़र में ना कोई ऊंची जाति का है, ना कोई नीची जाति का है, ना कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है। उनकी दृष्टि में संसार के सभी प्राणी उनकी संतान है और वो सबको एक भाव से समान दृष्टि से देखते हैं। रैदास के अनुसार ईश्वर ने निम्न कुल के भक्तों को भी लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। बच्चों
इस दूसरे पद की अंतिम पंक्तियों में कवि रैदास ने बताया है कि उनका जो ईश्वर है वह इतना दयालु है, इतना कृपालु है और समदर्शी स्वभाव का है कि उसने जितने भी निम्न कुल के उनके भक्त हैं। बच्चों, दूसरे पद में कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु अनेक निम्न जाति के जो संत हैं उनका उल्लेख किया है। लेकिन ये सभी जो संत हैं, जो सभी व्यक्ति हैं, वो निम्न कुल के थे, निम्न अछूत जाति के थे। लेकिन ये ईश्वर की कृपाई थी कि वो निम्न जाति के होते हुए भी इस समाज में सम्माननीय पद उनको प्राप्त हुआ और वे सभी संत कहलाए। तो कवि रैदास ये कहते हैं कि ईश्वर इतना कृपालु है कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जिन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया है, उनको भी उन्होंने अपनी कृपा से इस लोक में यानी इस संसार में सम्माननीय स्थान दिलाया है। आई होप बच्चों अपन एक बार पुनः इस पाठ का दोहरान किया, आपको ये पहला पद और दूसरा पद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों का दोहरान करेंगे। बच्चों, अब हम पाठ 9 रैदास के अंतर्गत जो आपके प्रश्न उत्तर आए हैं पाठ्य पुस्तक में, आपके पेज नंबर 89 पर प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, उनका यहाँ पर हम दोहरान करेंगे। आई होप बच्चों आपने कॉपी वर्क इनका कंप्लीट कर लिया होगा और आप घर पे इनका दोहरान भी कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ पुनः इस पाठ का दोहरान कीजिए। तो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। पहले पद में कवि रैदास ने भगवान की तुलना चंदन, मोती, बादल, सोने, दीपक, चांद से की है तथा भक्त की तुलना पानी, धागे, मोर, सुहागा, बाती और चकोर से की है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले पद में पूरा समझाया भी है कि किस प्रकार कवि रैदास ने भगवान और भक्त का संबंध आपस में अटूट बताते हुए भगवान से भक्त की तुलना की है और इस प्रश्न में भी वही तुलना बताई गई है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। इसका कारण यह है कि ईश्वर ही गरीबों और दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कवि रैदास ने ईश्वर को गरीब निवाजू नाम भी दिया है और ये नाम उन्होंने ईश्वर को इसलिए दिया है क्योंकि वह गरीबों और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ में जो आपके प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, अधिकतर सभी जो प्रश्न है वे बहुत ही शॉर्ट हैं। बस इसमें एक ही प्रश्न है जो आपके उसमें लॉन्ग आंसर है, बाकी सभी बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? मैंने आपको अभी बताया था कि रैदास ने अपने स्वामी को अनेक नामों से पुकारा है। उन्होंने अपने स्वामी को प्रभु, लाल, गुसैया, गोविंद, गरीब निवाजू आदि विभिन्न नामों से पुकारा है। बच्चों, प्रश्न अभ्यास में कुछ पंक्तियां दी गई है जिनका भाव स्पष्ट किया गया है, जो आपके पहले पद और दूसरे पद से ली गई हैं। पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। इसका भाव है, इसका आशय है, कवि कहते हैं कि प्रभु ही सबका कल्याण करते हैं, उनके बिना इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गरीबों दीन दुखियों का उपकार करता हो, उन्हें सम्मान देता हो। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में इस कवि जो पाठ है उसमें दो पद दिए गए हैं और उन दोनों पदों के माध्यम से कवि रैदास ने
क्या समझाया है, उनका पूरा सार यानी पूरा केंद्रीय भाव इस प्रश्न में आ गया है। और आप इस प्रश्न को याद करके पूरी कविता को भी एक तरह से जो पद दिए हुए हैं उनका भी एक तरह से रिवाइज, उनको भी दोहरान उनका कर सकते हैं और आपको पूरे पद आसानी से याद हो सकते हैं। तो इसमें कवि ने बताया है कि पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उनके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यानी कि कवि रैदास कह रहे हैं कि उनके जो प्रभु हैं वो ना तो किसी मंदिर में विराजमान होते हैं, ना ही किसी मस्जिद में और ना ही घर में, बल्कि उनका जो प्रभु है यानी कि उसको कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने भक्त के अंतस में, अंतस यानी मन में सदा विद्यमान रहता है, तो हम उसको बाहर क्यों खोजें। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में श्रेष्ठ व सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। बच्चों, अब हम नूतन व्याकरण सुधा कोर्स बी के प्रकरण अनुस्वार और अनुनासिक का दोहरान करेंगे। अनुस्वार हम कुछ स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से इनका दोहरान करेंगे। अनुस्वार हिंदी में एक नासिकीय व्यंजन है जिसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। बच्चों, अनुस्वार जो है वो एक नासिकीय व्यंजन है, यानी कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हवा नाक से बाहर निकलती है। और बच्चों, इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, इसे एक बिंदु के रूप में, जब हम इसे लिखते हैं तो इसे हम एक बिंदु के रूप में लिखते हैं। अधिकांशतः ये स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, अंग, भंग, इंदु, गंगा इत्यादि। बच्चों, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर का अनुगमन यानी स्वर के बाद लगने वाला। तो बच्चों, ये जो अनुस्वार है जिसे हम बिंदु के रूप में लगाते हैं, यानी कि इसका जो लिखित चिन्ह बिंदु है वो अधिकांशतः स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में आपको नजर आ रहा है कि किस प्रकार हम अनुस्वार को लगाते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप या उच्चारण का कोई निश्चित स्थान नहीं है। बच्चों, लेकिन जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो यह स्वर या व्यंजन के मध्य में या अंत में इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि वहाँ पर ये लगाया जाता है। ये कभी भी स्वर या व्यंजन के आदि में यानी कि प्रारंभ में नहीं लगाया जाता। और जब इसे स्वर या व्यंजन के अंत में जब इसको लगाया जाता है, यानी कि जब ये शब्दांत में यानी शब्द के अंत में जब ये लगाया जाता है तो वहाँ पर हम इसका उच्चारण म के रूप में करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं एवं, यानी कि वहाँ पर जो अनुस्वार लगा है वो कहाँ लगा है, शब्द के अंत में, तो उच्चारण में भी हम उसका उच्चारण करते हैं एवं। अनुस्वार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, इसका उच्चारण इसके आगे वाले व्यंजन पर निर्भर करता है। अनुस्वार के उच्चारण के नियमों को पंचमाक्षर का नियम भी कहते हैं। बच्चों, पंचमाक्षर नियम से तात्पर्य यह है कि आपने व्यंजन पढ़े हैं और आपने व्यंजन में व्यंजन वर्ग का जो पहला वर्ण क च ट त प, आप सभी को पता है व्यंजन वर्ग के जो प्रथम वर्ण है क च ट त प। बच्चों, इनका जो पंचम वर्ण है, तो जब किसी शब्द के अंतर्गत पंचम वर्ण आता है तो नियम के अनुसार वह पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, अब हम
स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से अनुनासिक का दोहरान करेंगे। स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है तब अनुनासिक स्वर उच्चारित होते हैं। अनुनासिकता का लिखित चिन्ह बच्चों अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा बनाकर हम उसके अंदर एक बिंदु लगाते हैं, यही अनुनासिक का लिखित चिन्ह होता है। तो अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से ही बाहर, यानी कि हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है और अर्ध चंद्रमा के अंदर जब हम बिंदु लगाते हैं वही इसका लिखित चिन्ह होता है। हिंदी में अनुनासिकता का प्रयोग 3 संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे बहुवचन रूप बनाने के लिए, अर्थ परिवर्तन करने के संदर्भ में और उच्चारण के संदर्भ में। बच्चों जब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए भी हम वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। जैसे दवाई का जब बहुवचन बनाएंगे तो दवाइयाँ हो जाएगा और दवाइयाँ हो जाएगा। मिठाई का बहुवचन बनाएंगे तो मिठाइयाँ हो जाएगा। नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अनुनासिक का चिन्ह लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। बच्चों कई बार अर्थ में अंतर, यानी कि अर्थ में अंतर दर्शाने के लिए भी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हंस यानी कि हंसना और हंस यानी कि एक पक्षी के लिए प्रयोग में आता है। उच्चारण के संदर्भ में भी जैसे कुआं, ऊंट, तो यहाँ पर जब हम उच्चारण करते हैं जहाँ पर वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है वहाँ पर भी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अनुनासिकता शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत सभी स्थितियों में आ सकती है, जैसे कुआं, चांद। जिन स्वरों या उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग ही करना चाहिए, जैसे ऊंट, आंख इत्यादि। बच्चों जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द जो ऊपर हम शिरोरेखा खींचते हैं, यदि उस शिरोरेखा से बाहर कोई मात्रा नहीं निकलती तो वहां पर हम चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ऊंट, आंख, यहाँ पर ऊपर कोई शिरोरेखा यानी कि कोई मात्रा नहीं है और इसीलिए वहां पर आसानी से अनुनासिक लगाया जा सकता है। जहां मात्रा का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर हो वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्यों, मैं, चौंच। लेकिन बच्चों जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई मात्रा हो तो वहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं ना, जैसे क्यों, मैं, चौंच, तो उच्चारण करने में यहाँ पर जो ध्वनि आ रही है वो अनुनासिकता की ही आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्थान का अभाव होता है, क्योंकि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जब आ जाती है तो वहाँ पर स्थान के अभाव के कारण हम वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग ना करके अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों अब अपन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसका दोहरान करेंगे। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इनका अभ्यास करेंगे। अनुस्वार, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखिए। जैसे शब्द है ठंडा। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पंचम वर्ण जब आता है तो जो पंचम वर्ण है वह अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पर वही दिया हुआ है, जैसे ठंडा में पंचम वर्ण है वह अनुस्वार में बदल गया है। नंदिनी, जब आधा न जहाँ पर आता है तो वहाँ पर भी हम उसको किस में बदल देते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं। रंगीन में भी पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया है। संबोधन में भी पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया है। कंठ में भी पंचम वर्ण है जो अनुस्वार में बदल गया है। अनुनासिक, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करके पुनः लिखिए। शब्द है दवाइयाँ। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दों में जो अनुनासिक का प्रयोग है वो गलत स्थान पर किया गया है, यानी कि वो अशुद्ध शब्द हैं, उनका शुद्ध रूप यहाँ बताया गया है। जैसे कि दवाइयाँ,
यानी कि या के ऊपर हम अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। आंसू, आंसू यानी कि आ स्वर के ऊपर हमने अनुनासिक लगाया है। हंसना, हंसना। ढूंढना, ढूंढना। बांसुरी, बांसुरी। बा यानी कि आ का जहां स्वर आ रहा है वहां पर अनुनासिक चिन्ह लगाया गया है। आई होप बच्चों आपको स्पर्श का पाठ 9 रैदास के पद और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों बहुत अच्छे से जो ये प्रकरण और पाठ दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप भी घर पे पुनः इनका दोहरान करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।